फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है टैरो अपडेट्स पर। यह एक शॉर्ट एनर्जी चेक रीडिंग है जिसमें हम देखेंगे कि यूनिवर्स आपको क्या संदेश इस समय देना चाहते हैं जब ये रीडिंग आपके सामने आई है। जब भी ये रीडिंग आपके सामने आएगी तभी ये संदेश आपसे रेजोनेट करेंगे, क्योंकि मेरी सभी रीडिंग्स टाइमलेस होती हैं। तो मैसेज लूँगा राइट अवे टैरो से। सबसे पहले टैरो से देखेंगे कि क्या संदेश टैरो से निकल कर आ रहे हैं आपके लिए। 10 ऑफ सॉर्ड्स ये संदेश मुझे दे रहा है कि आपके जीवन का कोई साइकिल, कोई बुरा साइकिल अब समाप्त हो रहा है। जो परेशानियों में आप घिरे हुए थे वो परेशानियां अब समाप्त हो रही है। ये साइकिल आपकी लाइफ में बहुत समय से चल रहा था जो अब समाप्ति की ओर अग्रसर है। द लवर्स का कार्ड मुझे बता रहा है कि आपके प्रेम जीवन में सब कुछ ठीक होने वाला है। लेकिन इसके पहले जो 10 ऑफ सॉर्ड्स का मैसेज निकला था, अब मुझे ये संदेश दे रहा है 10 ऑफ सॉर्ड्स कि जो लव लाइफ में आपकी प्रॉब्लम्स चली हुई थी अब उसका एंड होने जा रहा है। वो साइकिल समाप्त होने जा रहा है। जो लव लाइफ में आपके एक बुरा दौर चल रहा था वो बुरा दौर समाप्त हो रहा है और आपकी लव लाइफ फिर से ट्रैक पर आने वाली है। द लवर्स का कार्ड ये संदेश इस समय दे रहा है। कहीं ना कहीं यदि आप सेपरेशन में भी चल रहे थे, नो कांटेक्ट में भी चल रहे थे, तो वो सेपरेशन और नो कांटेक्ट भी अब खत्म होने वाला है, क्योंकि 10 ऑफ सॉर्ड्स बता रहा है कि एक बुरा दौर आपके जीवन से अब समाप्त हुआ। नाइट ऑफ वेंट्स का कार्ड मुझे ये संदेश दे रहा है कि आप अपने लक्ष्यों की तरफ इस समय केंद्रित हैं। इस समय आपके भीतर एक निर्भयता का वातावरण जाग रहा है जिससे आप चुनौतियों का भी सामना डटकर करेंगे। आने वाले समय में अवसर भी आपकी तरफ आ रहे हैं। ये संदेश भी नाइट ऑफ वेंट्स का कार्ड मुझे दे रहा है। और कहीं ना कहीं नाइट ऑफ वेंट्स ये बताता है कि आप अपने करियर से सेटिस्फाइड नहीं हैं। जिस करियर में आप इस समय हैं आप उस करियर से सेटिस्फाइड नहीं है। एक्चुअली आपके मन में ये बात हमेशा चलती रहती है कि आपको कुछ और करना है, लेकिन वो कुछ और मिल नहीं पाया था अब तक, किंतु ये समय आपको उस कुछ और से मिलवाने वाला है जो हमेशा से आपके मन में रहा है। आपके करियर में परिवर्तन का भी संकेत मुझे नाइट ऑफ वेंट दे रहा है। द हर्मिट का कार्ड मुझे बता रहा है कि इस समय आपको अपने अंतर्मन से जुड़ने की आवश्यकता है, अपनी अंतरात्मा को सुनने की आवश्यकता है, अपनी इंट्यूशन को सुनने की आवश्यकता है, बजाय इसके कि आप किसी बात को लेकर उदासी की ऊर्जा में जाएं। इससे बेहतर है कि आप किसी बात को लेकर चिंतन करें, अपने आप से, स्वयं से चिंतन करें, तो आपकी अंतरात्मा आपको मार्ग प्रशस्त कर सकती है। इस समय आपका मैनिफेस्टेशन और इंट्यूशन पावर दोनों ही हाई है। आप अलाइंड है यूनिवर्स के साथ। यूनिवर्स आपके विचारों को देख रहा है, यूनिवर्स आपकी मैनिफेस्टेशन को सुन रहा है। द हर्मिट का कार्ड मुझे यही संदेश दे रहा है। 8 ऑफ पेंटेकल्स, तो 8 ऑफ पेंटेकल्स का कार्ड मुझे बता रहा है कि इस समय आप अपने कार्यों में मग्न हैं। आप अपने उन कार्यों की ओर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं जो आप वास्तव में करना चाहते हैं, और इन कार्यों को करते समय आपके मन में फल की कोई चिंता नहीं है। आपके मन में ये भाव जागृत हो रहा है कि मुझे तो बस करना है, वो देखी जाएगी आगे इसका रिजल्ट क्या होगा, लेकिन मेरे मन में जो कई समय से बात चल रही है मैं उस पर वर्क अवश्य करूंगा या करूंगी। ऐसा ये संदेश
संदेश मुझे मिल रहा है कि फल की चिंता किए बिना आप अपने लक्ष्यों को साधने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं इस समय। तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये समय आपका है। इस समय आप यूनिवर्स के साथ फुली अलाइंड है, तो सक्सेस मिलने की संभावना बहुत अधिक है आपके लिए। चलिए ले लेते हैं कुछ एंजल डाउनलोड्स, देखते हैं एंजल्स आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। यू हैव अ प्योर हार्ट, आप शुद्ध हृदय वाले व्यक्ति हैं। निश्चित रूप से जो भी डिवाइन बीइंग्स होते हैं वो शुद्ध हृदय के ही स्वामी होते हैं। तो बहुत सुंदर ये संदेश निकला है, आप शुद्ध हृदय वाले व्यक्ति हैं। इसमें एक संदेश ये भी मिल रहा है कि औरों की चिंता ना करें, अपनी प्योरिटी पर फोकस्ड रहें, क्योंकि आप प्योर हैं। इसलिए बहुत सारी नेगेटिव एंटिटीज जो है वह आपसे घृणा कर सकती है, किंतु उनके भावों पर आप केंद्रित न रहें, आप अपनी प्योरिटी पर केंद्रित रहें। मैं आपको कहीं जाने नहीं दूंगा दूंगी। तो ये संदेश आपके पार्टनर की तरफ से आ रहा है। हमने द लवर्स के कार्ड से भी देखा और 10 ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड से भी देखा कि आपका बुरा साइकिल समाप्त हुआ है, और द लवर्स का कार्ड बता रहा है कि आपके लव लाइफ में सब कुछ ठीक होने वाला है, और ये संदेश उससे ही जुड़ा हुआ है। मैं आपको कहीं जाने नहीं दूंगा दूंगी। तो इससे मुझे ये भी संदेश आ रहा है कि कोई रिटर्न आना चाह रहा है आपकी लाइफ में, कोई रिटर्न आ रहा है। अब ये आप डिसाइड करेंगे अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन कि उनकी जगह आपकी लाइफ में बनती है या नहीं बनती है। तो इसका डिसीजन पूर्णतः आप पर होगा, क्योंकि आपकी सिचुएशन से आप बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ हैं। योर पार्टनर लव्स यू द मोस्ट, आपके पार्टनर आपसे ही प्रेम करते हैं, वे सबसे अधिक प्रेम आपसे ही करते हैं। ये संदेश आपको दिया जा रहा है। और पिछला ही संदेश हमने देखा कि मैं आपको कहीं जाने नहीं दूंगा दूंगी का ये संदेश निकला था। तो कहीं ना कहीं ये दोनों संदेश आपस में जुड़े हुए हैं, और ये आपके पार्टनर की तरफ से ही आ रहे हैं। तो यदि इन दोनों संदेशों को जोड़ दिया जाए तो आपके पार्टनर का संदेश ये बनता है कि वो आपको कहीं जाने नहीं देंगे, क्योंकि वो आपसे ही प्रेम करते हैं। यू आर नॉट अलोन, परमेश्वर आपको याद दिला रहे हैं कि आप अपने आप को अकेला ना समझे। आप अकेले नहीं हैं, वे आपके साथ हैं। वे आपको कभी हारने नहीं देंगे, वे आपको कभी गिरने नहीं देंगे। आप उन पर विश्वास रखें। ये संदेश यू आर नॉट अलोन का मैसेज आपको दे रहा है। आप अपने परिवार के पहले करोड़पति होंगे। तो संदेश स्पष्ट है कि आप धन संबंधित सभी समस्याओं से भी बाहर आने वाले हैं, और धन के क्षेत्र में आप बहुत आगे भी जाने वाले हैं। हमने टैरो से भी देखा था कि आप अपने कार्यों में लगे हैं और आपको फल की चिंता बिल्कुल नहीं है। इसीलिए निश्चित रूप से आपको सफलता भी मिलेगी, और धन के मामले में आप समृद्ध होने वाले हैं। प्रचुरता आपको मिलने वाली है, आपकी जीत निश्चित है। आपको बताया जा रहा है कि आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, आपकी जीत परमेश्वर ने सुनिश्चित की हुई है। इसीलिए आप किसी कीमत पर नहीं हार सकते। पहले भी संदेश निकला है यू आर नॉट अलोन का, उसमें भी मैंने आपसे कहा कि परमेश्वर आपको हारने नहीं देंगे, परमेश्वर आपको गिरने नहीं देंगे, और आपकी जीत निश्चित है का संदेश भी यही बात कह रहा है कि आप कभी हार नहीं सकते, क्योंकि परमेश्वर की असीम कृपा आप पर है। लास्ट मैसेज ले रहा हूं,
पीठ पीछे वार करने वालों से सावधान। तो आपको सावधान किया जा रहा है। हो सकता है जो आपसे घृणा भाव रखने वाले हैं, जो आपके बारे में अच्छा नहीं सोचते, वे कुछ प्लान प्लॉट कर रहे हो आपको गिराने के लिए, आपको बदनाम करने के लिए। तो आपको थोड़ी सावधानी रखनी है। तो यही थी अभी के लिए क्विक एनर्जीज। फिर लेकर आऊंगा एक नई क्विक एनर्जी चेक रीडिंग। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे पॉजिटिव।